जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बकरियां लोग पालना चाहते हैं, हमारे पास एक फार्म पे मौजूद हैं और यहाँ पे किस तरह से इनको पाला जाता है, कितनी को कॉस्ट आ जाती है, तो ये जो बिजनेस मॉड्यूल आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं बड़े मज़े का है। इसमें खर्चा मर्चा कुछ नहीं है, तो मैं साथ साथ आपको चीज़ें बताता जाता हूँ। पता कितनी बकरियां ने है टोटल है कौन दादा? 70 कने। ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल 70 है। इचे नर किने ने? बाकी तो खस्सी है ना। अच्छा, बाकी खस्सी ने तो एक नर सही है। अच्छा, वो जड़ा सामने खड़ा है ये जो सामने माली है, ये आप देख सकते हैं, ये सींगों वाला ये नर ठीक है, बाकी जो है खस्सी कर दी है। अच्छा, जेडे इस वे कुर्बानी के किन्ने तैयार होंगे है कौन दादा? कुर्बानी दे 4 वजन तैयार, कुर्बानी दे 4 तैयार होंगे ते बाकी भी जेडे छलारू ने छोटे ने। अच्छा, ये दसो कि सुबह टाइम किन्ने बजे कटदे हो बाहर इन्हां नूं? हाँ, सुबह नूं किन्ने बजे बाहर कटदे हो? 8-9 बजे 10 बजे 9 बजे, मतलब 9 तो 10 बजे इन्हां नूं इन्हां दे धारे तो बाहर कढ लैंदे हो। ते ये हुण बाहर कितनी देर तक रहणगियां? ये रहणगियां शाम को 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक तुसीं इदां ही इन्हां नूं फेरदे फुरदे रहना। ते कित्थे लेके जांदे इन्हां नूं? पैलियां च जिथे मैं आ गया उसे चारा मिलवा के दा उन्हें करा, मतलब किसी पहली दिन चले जांदे हो? अच्छा, ते पहली जेहड़ी है ओ किन्हां दी? अल्ताफ साहब दी अपनी है? नहीं, अपनी भी है, दूसरे दी भी है, नाल पड़ोसियों दी। पड़ोसियों दी जेहड़ी पहली है ओ इतराज नहीं करदे कि तुहाडा माल डंगर जेहड़ा है साडे कोल? अच्छा, ते नहीं फसल लग्गी च ले जांदे हो या इस तो अलावा बाहर ही? फसल तो अलावा ही है, फसल तो अलावा ही जांदे हो। ठीक है, ते जेहड़ी अपनी पहली है उते की लगा? उते मक्की। ते मक्की खानियां ने? आहो ना करिया मक्की भी खानी है। ते मक्की खराब नहीं होंदी? इन्नी सारी मक्की लाई है? नहीं। अच्छा, ते ए जेहड़ियां टाणियां वड़ के सुटियां ने थले, ये किथों लईयां ने? एक किकर दो ए सामने किकर लिए किकर देखे नहीं, ये साथ ये पानी का गंदा नाला है जी, इसके ऊपर ये किकर लगे हुए हैं। तो इन्होंने ये सामने जो है ये टानियां ऐसे उतारी हैं और उतार के यहाँ फेंक दी हैं। ये हम कितनी दिन तक खाती रहनी है? शाम तक खाएंगे, शाम तक खाती रहनी है। अच्छा, मैं भी आपको बाद में थोड़ी सी उर्दू ट्रांसलेशन कर दूंगा, कुछ भाइयों को चूंकि पंजाबी समझ नहीं आती, मैं उनको बाद में ट्रांसलेट कर दूंगा। अच्छा, शाम को कितने बजे वापसी करते हो? शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे आप इनको वापस ले जाते हैं? ते जदों वापसी जांदियां ने ते वापसी जाके शेड दे अंदर तुसीं जेहड़ा इन्हां की खुराक दिंदे हो? ओ साइलेज पाने हो, मंडा साइलेज पांदे हो? हां जी। कितना को साइलेज पांदे हो? खुरियां भर दिंदे हो? अच्छा, ते जेहड़ा पट्ठा वंडा किन्ना? वंडा अद्धी बोरी होगी। अद्धी बोरी ले जनाब, 20 किलो वंडा रोजाना का। ठीक है जी, 70 पीस है, खुद ही हिसाब लगा लें। और तकरीबन साइलेज का कोई हिसाब नहीं, जितना ये खाए हो उतना खा लेती हैं। तो आप इनकी सेहत चेक कर लें। ठीक है जी। अच्छा, हुण गबना किनियां गबना किनियां बकरियां ना चो? गबना तो कई गबना दे कोई खाली नहीं, पता नहीं कितनी गबना। अच्छा, मतलब बकरा लाई आ रहे हैं। ते बच्चे निक्के ते काफी ज्यादा नजर आ रहे, छोटे बच्चे तो माशाल्लाह काफी ज्यादा, पनीरी बहुत है। ते इन्हां दे नाल कोई कुत्ता शुत्ता भी है? नहीं, कुत्ता भी नहीं है। कुत्ता कोई नहीं है। तो ये इनका जो बिजनेस मॉड्यूल है भाईजान, ये हमें याद है कोई 30 से करीब से काम शुरू किया था, 30 या 40 बकरियों से। साल हो गया या शायद 1.5 साल हो गया। लास्ट ईयर भी कुर्बानी में इन्होंने जानवर जो है वो निकाले, और इस दफ़ा भी कुर्बानी के लिए जानवर इनके पास तैयार हैं। ये साइलेज के ऊपर आके बैठ गई हैं, तो सारी दिहाड़ी चरती हैं। इनको अपनी ज़मीनों पर भी ले जाते हैं। जैसे आप ये देख लें, ये घास परली साइड पे आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, सारी की सारी फार्म की अपनी ज़मीन है। यहाँ पे सारा दिन ये चरती रहती हैं। कुछ ये किकरें जो हैं ये उतार के यहाँ पे रख देते हैं, तो ये पत्ते शत्ते खाती रहती हैं। और स्पेशल कोई खुराक नहीं, सारी दिहाड़ी में इनको, अब आप देख लें 70 हैं तो 20 किलो वंडा है जी, बस इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। ये इनकी टोटल कॉस्ट है। एक बंदा रखा हुआ है जो सुबह से लेकर शाम तक इनकी निगरानी करता है जी, उसने लेके जानी है, वापस लेके आनी है। ये जो बकरे और बकरियां ये जो चराई करती हैं ना सर, इनको ना तो जल्दी बीमारी आती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये मौजूद है, बहुत कम इनको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास कोई वैक्सीनेशन भी इनकी नहीं की जाती। सही बता रहा हूँ आपको, वैसे तो वैक्सीनेशन बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई ख़ास वैक्सीनेशन फॉलो होती देखी नहीं है। ठीक है जी। तो ये देखें, ये साइलेज जी यहाँ पे धाड़ का कुछ पड़ा हुआ है, वो भी खाई जा रही हैं। तो इनको जहाँ से जो मिलते जाना है इन्होंने वो खाते जाना है। ठीक है ना जी। और साइलेज सारी रेडी चरने फिरने के बाद ये बकरा माली है जी, ये देखें जी, ये माली है जो माशाल्लाह सोना है, कद काठ भी ठीक है।
जो इनको बनाता चलाता है। ठीक है जी। तो ये अभी भी माशाल्लाह इनका काम चलता रहता है जी, और ये बच्चे बुच्चे देती रहती हैं, खुद ही मल्टीप्लाई होती जाती हैं। बड़ा मज़े का काम है, कॉस्ट बहुत थोड़ी इन्वॉल्व है। बस एक बंदा चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक इनको चलता फिराता रहे। तो इतने सारे जानवरों पे एक ही बंदा है जी, मतलब 70 पीस हैं, एक ही बंदा है। और ये सारे चूंकि आदि हैं, ग्रुप्स में चलती हैं, तो 2 बंदों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह से निकाल कर ले जाते हैं, शाम तक ये बाहर ऐसे ही अपनी मर्जी से। वो सामने आप देख रहे हैं टैंकी पड़ी हुई पानी की, उसके नीचे बाहर वाली साइड पे एक बर्तन है पानी वाला, जिसने पानी पीना होता है वहाँ जाके पानी पी लेती है। और बच्चे जो छोटे होते हैं उनको और उनकी माँ को कुछ देर तक जो है वो उधर ही रखा जाता है शेड में, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो इस काबिल नहीं होते कि अपनी माँ के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पे ट्रैवल कर सकें। तो जैसे ही बच्चे थोड़े से महीने डेढ़ के हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं छोटे बच्चे कई सारे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो बिजनेस मॉड्यूल है ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप बकरियों को बिल्कुल ही वाड़े में बंद कर दें और वहाँ पे हर चीज़ जो है ला के उनको प्रोवाइड करें। वो बड़ा महंगा काम हो जाता है, आज के महंगाई के दौर में मुश्किल हो जाता है। तो ये घास देख लें, ये इस घास की ये लगी हुई है ना, आप देख रहे हैं ये घास लगी है, ये घास लगी है, इसकी कुछ 7-8% तक प्रोटीन निकल आती है। तो ये खाती जाती रहती हैं, ये देखें आपके सामने। और बारिश के मौसम में ये कभी ख़त्म होता ही नहीं, हरियाली कभी ख़त्म हुई ही नहीं इनसे। तो मिनिमम कॉस्ट के अंदर जो है आप मैक्सिमम गेन कर लेते हैं। और सेहतें भी आपके सामने आप देख लें जी, सेहतें भी आपके सामने है, कोई कमज़ोरी नहीं है। हाँ, जब ईद के दिन नज़दीक आते हैं तब आप जो बकरे तैयार करने हैं आपने उनको बाहर निकाल के आप उनकी कुछ तैयारी करके अच्छा सेल कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट चूँकि बहुत थोड़ी है और ये मल्टीप्लाई बड़ी स्पीड से होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि बकरी जो है ऑन एन एवरेज 1.5 सूआ जो है, अगर आपके पास 50 बकरियां हैं तो 75 के करीब सूए आपको 1 साल में मिल जाते हैं। अब आपके मुकद्दर 75 सूओं में आपको 100 बच्चा मिलता है या 150 बच्चा मिलता है, वो आपकी लक है। और बाकी अब बहुत थोड़ी एक्सपायरी मैंने देखी है इनके अंदर। जो सारी की सारी चीज़ डिपेंड करती है इनके चलने फिरने पे। ये जब चलते फिरते हैं जगह जगह से ये चीज़ें खाती रहती है। मैंने देखा इनका जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़त इनका बहुत बेहतर रहता है और इनको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते। तो वो लोग जो बकरा फार्मिंग करना चाहते हैं, मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ कि बकरियाँ रखनी चाहते हो तो बीच में ग्रेजिंग लाजमी शामिल कर लें। एक हमारे भाई थे, वो बकरियों का कारोबार स्टार्ट करने जा रहे थे, उन्होंने शेड भी बना लिया था। और मैंने उनको कहा कि आपने खुराक का बंदोबस्त क्या किया है? कहते हैं डॉक्टर साहब खुराक मार्केट से लाके पट्ठे डालूंगा। तो मैंने कहा भाई ज़रा कैलकुलेशन तो करके देखिएगा कि आपको मार्केट से पट्ठे डाल के जो है महीने में बकरी पालने में या बकरा पालने में कितने पैसे आपके लगेंगे। जब उसने कैलकुलेशन की तो वो उसको कुर्बानी पे जो बकरा है वो 80 से 85 हज़ार में कॉस्ट कर रहा था। तो अब आपको पता है कि हर बंदा कुर्बानी की ईद पे 85 हज़ार का बकरा लेने की कैपेसिटी नहीं रखता। हमारे आज भी एवरेज जो बकरे हैं वो 50-60 हज़ार की रेंज में सेल होते हैं, जिसके बाद ऊपर शौक का रेट आ जाता है। तो उसने अपना प्लान मौखर कर दिया। अब वो अपने शेड को बनाने जा रहा है किसी गाँव के अंदर, जहाँ पे वो ग्रेजिंग पे जोर दे सके या कम से कम अपना चारा लगा सके। तो ये इस बिजनेस की एक बेसिक सी मैंने आपको जो है ना आइडियोलॉजी आपसे शेयर कर दी है। हम यहाँ पे 1.5-2 साल से कर रहे हैं और इसी तरीके से कर रहे हैं। सुकून भी है और कॉस्टिंग शॉस्टिंग कोई नहीं, ईजी मोलते मीठे चौल। कभी साइलेज कम हो भी जाए तो इनको रात के टाइम साइलेज नहीं भी दिया जाता, क्योंकि सारा दिन ये चरते रहते हैं अपनी मर्जी के साथ, कोई रोक ठोक नहीं है। तो ये देख लें यशी इनकी लगी हुई है। और बकरी और या बकरा ये खुश भी ऐसे ही रहते हैं कि इनको खुली आज़ादी दी जाए और ये अपनी मर्जी के साथ खाएं पिएं। ले जी, उम्मीद करते हैं इस बिज़नेस के बारे में कोई प्लस माइनस आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।